Hello everyone. This is the second video for the second period. As on Monday we have two periods of SS. So I'm continuing from the retreating monsoon system on page number 173. I explained you in the last period about the monsoon seasons which comes from June to September. Now what is retreating? Retreating monsoon season मतलब monsoon season जब almost खत्म हो रहा है, ऑल्सो खत्म हो रहा है, लेकिन अभी विंटर स्टार्ट नहीं हुआ। मानसून के बाद कौन सा सीजन होता है? विंटर होता है, लेकिन विंटर अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन मानसून ऑलमोस्ट खत्म होने को होता है। तो तब क्या होता है, तब कैसा सीजन होता है और उसको हम क्या कहते हैं, that we are going to learn over here. The monsoon wind starts to retreat from the middle of September from Punjab and Haryana plains. मॉनसून विंड्स होती है ना, वो ज़्यादातर सितंबर में हरियाणा पंजाब से रिट्रीट होने लगती है, मतलब ख़त्म होने लगती है। उस टाइम से वो ज़्यादातर ख़त्म होने लगती है। सिंस द विंड्स आर मूविंग बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द सी, इट इज़ कॉल्ड द रिट्रीटिंग मॉनसून। उस टाइम पे जो विंड होती है ना, वो वापस जा रही होती है। मॉनसून सीजन में क्या होता था, मॉनसून विंड सी में से आके लैंड पे आती थी, लेकिन रिट्रीटिंग मॉनसून में क्या होता है कि मॉनसून में लैंड में से जो विंड होती है वो वापस सी में जाती है। उसको हम कहते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन्स। ओके, बाय अक्टूबर अगेन द सन रेज डायरेक्टली फॉल ऑन द इक्वेटर एंड द स्काई इज क्लियर। सितंबर खत्म होके अक्टूबर जब आता है ना, तब स्काई ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है, मॉनसून ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, लेकिन विंटर अप्रोच नहीं करता। उस टाइम पे अगेन सनराइज होता है ना, वो डायरेक्टली इक्वेटर पर आता है और ज़्यादा हीट आती है, क्योंकि डायरेक्टली इक्वेटर पर सनराइज आता है और स्काई पूरा क्लियर हो जाता है। The heat during this time is unbearable and the phenomenon is referred to as October heat. उस टाइम पे अक्टूबर टाइम पे जब वापस से मानसून सीजन खत्म होने के बाद जब अक्टूबर टाइम पे जब स्काई एकदम क्लियर हो जाता है और सनराइज वापस से इक्वेटर ऊपर एकदम हाई आने लगते हैं, उस टाइप की जो हीट होती है ना, वो अनबेरेबल होते हैं और उसको हम अक्टूबर हीट कहते हैं। गुजराती में उसमें कहा जाता है भादरवाना तड़का। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछो ना, तो हमेशा वो ऐसा बोलते हैं कि भादरवाना तड़का છે ને બહુ જ हाई હોય। भादरवाना तड़का मतलब आफ्टर रिट्रीटिंग मॉनसून के बाद जो हीट होती है, अक्टूबर हीट होती है, उसको हम भादरवा का तड़का के भादरवानो तड़को कहे। वो हमेशा बहुत ही ईचिंग होता है और वह उनकी हीट होती है ना, वो अनबेरेबल हीट कहलाती है। The retreating monsoon season is a transitional period between the hot and rainy season and the cold and dry season. रिट्रीटिंग मानसून पीरियड है ना, वो कब का पीरियड होता है? वो मिडल पीरियड होता है, जब मानसून एंड हॉट सीजन खत्म हो जाता है और कोल्ड एंड ड्राई सीजन आने वाला होता है। समर चला गया, मानसून चला गया, लेकिन कोल्ड अभी आया नहीं है, तो उसके बीच का जो पीरियड होता है ना, जिसको वैसे स्प्रिंग सीजन कहा जाता है, लेकिन हमारे इंडिया में कोई स्प्रिंग सीजन नहीं होता है। हमारे यहाँ पे सॉरी, आई एम सो सॉरी, इट्स कॉल्ड ऑटम पीरियड, सॉरी, लेकिन हमारे यहाँ पे हम ऑटम फील नहीं करते हैं। हम लोग उसको रिट्रीटिंग मानसून सीजन कहते हैं, जहाँ पे अक्टूबर की हीट, जब वहाँ की जो सनराइज होती है वो इतनी हाई होती है और इतनी हाई हीट होती है ना, कि वो हम बेयर नहीं कर सकते। लेकिन वो कब पीरियड होता है? जब हीट एंड मानसून सीजन खत्म हो जाता है और कोल्ड एंड ड्राई सीजन अप्रोच करने वाला होता है, लेकिन वो अभी आया नहीं होता है। उसको हम कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून सीजन। The tropical cyclones are very common during this time along the Tamil Nadu coast and the Andhra coast. तमिलनाडु कोस्ट लाइन एंड आंध्र कोस्ट लाइन पे इस टाइम पे मानसून रिट्रीटिंग सीजन के टाइम पे साइक्लोन्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उस टाइम पे साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा आते हैं, thereby causing damage to the life and property, especially along the delta regions to the eastern coastal state. ईस्टर्न कोस्टल लाइन जो डेल्टा रीजन कहलाता है, आंध्र प्रदेश के कोस्ट लाइन, तमिलनाडु के कोस्ट लाइन, वहाँ पे ज़्यादा साइक्लोन आने के चांसेस रहते हैं और उस टाइम पे हमारे प्रॉपर्टी को, लाइफ को डैमेज भी बहुत ज़्यादा होता है। Monsoon season in India is eagerly awaited and it brings respite from the heat and helps farmers to harvest a good crops. मॉनसून सीजन की हमेशा पूरे इंडिया में सब लोग वेट करते हैं। एक तो वो हीट से हमें थोड़ी शांति देती है, मॉनसून की रेन आने से हीट में थोड़ी राहत मिल जाती है, और साथ साथ में मॉनसून का फार्मर्स तो हमेशा वेट करते हैं अपने
क्रॉप्स के लिए। तो मॉनसून सीजन ऐसा कहा जाता है कि हमारा इंडिया का सबसे फेवरेट सीजन है वो मॉनसून सीजन है, क्योंकि एकदम इचिंग हॉट के बाद, स्क्रैचिंग हॉट के बाद हम लोग बारिश की राह देखते हैं कि थोड़ी हमें गर्मी में थोड़ी शांति मिले। ओके अब यहाँ पे हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रेनफॉल। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रेनफॉल मतलब इंडिया में कौन से एरिया में कितने सेंटीमीटर्स बारिश होती है, ये हम यहाँ पे जानेंगे। Based on the amount of the rainfall, each region in India receives the following broad divisions can be observed. यहाँ पे पूरा हमें चार्ट दिया है जिसमें हमें पता चलता है कि इंडिया में कौन से रीजन में कौन से प्लेस पे कितनी बारिश, कितने सेंटीमीटर्स रेन होती है। एरियाज ऑफ हैवी एंड अ वेरी हैवी रेनफॉल ओवर 200 सेंटीमीटर्स, ऐसे एरियाज जहाँ पे मोर देन 200 सेंटीमीटर्स रेन होती है, 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेन होना। वेस्टर्न कोस्ट, ईस्ट वेस्टर्न स्लोप्स ऑन द वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालयाज, हिल्स ऑफ मेघालय, सम अदर पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। ये सारे जितने मैंने पास किए जो कि वेस्टर्न कोस्ट में, वेस्टर्न स्लोप्स, वेस्टर्न घाट्स में, हिमालयास के ईस्ट साइड में, हिल्स, मेघालय के हिल्स में, आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट के कोई कोई प्लाट्स वहां पे, जैसे कि आसाम में, वहां पे बेटा मोर देन 200 सेंटीमीटर्स रेनफॉल होता है। इतना ज्यादा पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल ये सारे रीजन में, ये सारे पार्ट में होता है। एरियाज ऑफ मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल 100 to 200 सेंटीमीटर्स, जहाँ को ऐसे मॉडरेट टू हैवी, जहाँ से 100 to 200 सेंटीमीटर्स जहाँ पे रेनफॉल होता है वो ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, द कोरोमंडल कोस्ट, द लोअर स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयास। ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट के ईस्ट पार्ट में वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कोरोमंडल कोस्ट मतलब तमिलनाडु का कोस्ट है, वहां पे कोस्टल लाइन है वहां पे, और हिमालयास का वेस्टर्न पार्ट है जहाँ पे लोअर स्लोप से वहां पे 100 to 200 सेंटीमीटर्स रेनफॉल होता है। एरियाज ऑफ मॉडरेट रेनफॉल 60 to 100 सेंटीमीटर्स, कौन से एरिया में 60 to 100 सेंटीमीटर्स रेनफॉल होता है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू में जहाँ पे सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट है वहां पे, ईस्टर्न गुजरात, वेस्ट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ईस्टर्न गुजरात, वेस्ट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में 60 मोर देन 60 सेंटीमीटर्स होता है। एरियाज ऑफ लो रेनफॉल 60 सेंटीमीटर से भी एकदम कम रेनफॉल जो बहुत कम कहलाता है, वेस्टर्न राजस्थान एंड कच्छ, इंटीरियर्स ऑफ डेक्कन प्लांटू, रेन शेडो एरियाज ऑफ द ईस्ट वेस्टर्न घाट्स, द लद्दाख प्लेटू ऑफ कश्मीर, रेन शेडो एरिया ऑफ नॉर्थर्न माउंटेन्स, जहाँ पे रेन शेडो होता है, जहाँ पे रेन की विंड जो मॉनसून विंड है वहाँ पे शेड पड़ जाता है, वहाँ पे तक नहीं पहुँचती, वहाँ पे हमेशा लेस रेन होता है, जैसे कि रेन शेडो एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट्स, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटूज है वहां पे, एंड लद्दाख प्लेटू ऑफ कश्मीर, कश्मीर में जो प्लेटू है जिसको लद्दाख कहते हैं वो रेन शेडो एरियाज ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स है, वहां पे बहुत कम रेन होती है। और वेस्टर्न राजस्थान जो डेजर्ट एरिया है एंड कच्छ जो डेजर्ट एरिया है वहां भी रेनफॉल बहुत ही कम होती है। आई होप आपको यहाँ तक का चैप्टर एकदम क्लियर में समझ में आ गया होगा। ये 2 वीडियोस देख लेना अच्छे से, समर्स के बारे में, मॉनसून्स के बारे में, रीट्रीटिंग मॉनसून सीजन्स के बारे में, और कौन से एरिया में डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रेनफॉल, कौन से एरिया में कितना रेनफॉल है, ये पूरी बात मैंने आपको आज चैप्टर्स की समझाई है। फिर भी अगर आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो आप मुझे प्लीज पूछ लेना अपने कमेंट्स बॉक्स में। अंडरस्टूड? चलो, आई कैच यू अगेन इन द नेक्स्ट पीरियड। प्लीज सी बोथ द वीडियोस वेरी प्रॉपरली। थोड़े लॉन्ग है लेकिन बेटा हमें समझने के लिए आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार देख लेना, ठीक है? फिर भी ना समझ में आए तो आई एम देयर ओनली टू एक्सप्लेन यू। आई कैच यू वेरी सुन अगेन इन द नेक्स्ट पीरियड। टेक केयर, बाय बाय।